हेलो स्टूडेंट। आज हम और एक स्पेशल पर्पस डायोड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मेरा पॉइंट कांटेक्ट डायोड के बारे में था, जो कि एक स्पेशल पर्पस डायोड है। एंड टुडे दिस वीडियो इज अबाउट अ डायोड नोन एज शॉटकी डायोड। शॉटकी जो है वो वॉल्टर एच शॉटकी का नाम है। वो एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने शॉटकी बैरियर करके एक थ्योरी दी थी। इफ यू वांट टू रीड अबाउट इट, आपके सीबीएसई के सिलेबस में भी ये चीज है। यू कैन गो बैक एंड रेफर टू दैट आल्सो। शॉटकी डायोड क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ये भी एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्शन में। जिस तरह पॉइंट कांटेक्ट डायोड का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट था नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से, यानी कि स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन डायोड से, जहां पर आपका एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर पे मर्ज किया जाता है। दैट इज योर स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन डायोड। पॉइंट कांटेक्ट डायोड के कंस्ट्रक्शन में हमने डिफरेंस देखा था कि वहां पर एक स्मॉल वायर यूज होता है, एकदम थिन वायर यूज होता है, जिसको एज एनोड हम यूज करते हैं। तो वहां पर पी टाइप जो है वो एक वायर है। यहाँ पर शॉटकी डायोड में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आपका जो एनोड है दैट इज अ मेटल नॉट अ सेमीकंडक्टर। मतलब जो मटेरियल से यहाँ पर आपका एनोड बनेगा वो मेटल है, सेमीकंडक्टर नहीं है। और कैथोड के लिए हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। शॉटकी डायोड को हॉट कैरियर डायोड भी कहा जाता है। एंड इट इज नोन फॉर इट्स फास्ट स्विचिंग एक्शन। फास्ट स्विचिंग एक्शन के लिए ये जाना जाता है। अब ये फास्ट स्विचिंग एक्शन क्या है, ये आप वर्किंग से समझेंगे इसका। सो बिफोर दैट लेट्स नो गेट टू नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। पीएन एक स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन डायोड में और एक शॉटकी डायोड में क्या डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्शन में। पीएन जंक्शन डायोड में पी और एन जो है वो आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं जिनको मर्ज किया जाता है। यहाँ शॉटकी डायोड में आपका एक मेटल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज होता है इसका जंक्शन फॉर्म करने के लिए, पीएन जंक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पर एनोड जो है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इज अ मेटल एंड कैथोड इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड यहाँ पर जो मेटल यूज होते हैं दैट आर प्लैटिनम, क्रोमियम, टंगस्टन, टिपिकल जो आपके मेटल्स यूज कर सकते हैं। और एन टाइप आपका सिलिकॉन से जो बनता है आपका नॉर्मल एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उसको इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। एंड दिस वन above here in the figure is your symbol for शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड का ये सिंबल है। पीएन जंक्शन में हमने देखा था एक सीधी लाइन ली जाती है, यहाँ शॉटकी डायोड में उसी लाइन को विच रिप्रेजेंट्स द कैथोड इज बेंट ऑन बोथ साइड, और दोनों ऑपोजिट साइड पे बेंट होते हैं, इतना याद रखिएगा। फॉरवर्ड जो आपका बेंड हो रहा है वो पी साइड की तरफ बेंड होगा, और जो डाउनवर्ड बेंड हो रहा है वो पी साइड के ऑपोजिट बेंड होगा। दिस इज द सिंबल एंड दिस इज द जनरल डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ योर शॉटकी डायोड। नाउ मूविंग ऑन टू द वर्किंग। यहाँ वर्किंग में जो आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मेटल यूज हो रहा है, रिमेंबर हियर मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक गुड कंडक्टर होता है। और गुड कंडक्टर होने के लिए याद करिए जो हमने बैंड गैप थ्योरी में पढ़ा था, मेटल्स में या एक गुड कंडक्टर में जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन इजीली फ्लो टू द कंडक्शन बैंड, सिंस हमारा फॉरबिडन गैप यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। जो आपका नॉर्मल मेटल होता है वहां पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या तो ओवरलैप कर रहे होते हैं, या फिर उसमें जीरो फॉरबिडन गैप रहता है अवेलेबल, यानी कि जहां से आपका बैलेंस बैंड खत्म हुआ वहीं से आपका कंडक्शन बैंड शुरू होता है। तो बहुत इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि बैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता है एटम में, वो कंडक्शन बैंड में फ्लो कर सकता है। यानी कि इजीली आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एनर्जी एक दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर सकता है, और इजीली वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है। और वहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट का फ्लो भी बहुत इजीली पॉसिबल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बैरियर है आपका, क्योंकि हम जो बैरियर बनाते थे, तो पीएन जंक्शन का जो आपका एक स्टैंडर्ड डायोड का बैरियर बनता है, जो कि आप जंक्शन जिसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर बनने के लिए वहां पर क्या होता था कि जितने भी आपके आयंस हैं वो फॉर्म होते थे, यानी कि जहां जहां पर होल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है,
वो उन एटम से जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उनसे वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते थे. सो द डोनर एटम एंड द एक्सेप्टर एटम्स वर प्रेजेंट एट इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन द डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर में आपके आयंस जो हैं वो एक्सेप्टर और डोनर एटम के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं वहां पर, क्योंकि एक ने एक्सेप्ट कर लिया है इलेक्ट्रॉन, एक ने डोनेट कर दिया है इलेक्ट्रॉन. लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेटल और सेमीकंडक्टर का बैरियर बन रहा है, और मेटल में यहाँ पर ना तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं और ना ही होल्स प्रेजेंट कह सकते हैं. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में भी एग्जिस्ट कर रहा है, कंडक्शन बैंड में भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इजी फ्लो होता है. और यहाँ पर होल्स बहुत कम मात्रा में रहते हैं, तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन या एक्सेप्टर डोनर एटम का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट नहीं होता है. इसकी वजह से आपका जो फॉरवर्ड बायस है उसमें वर्किंग बहुत आसान भी हो जाती है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट बहुत मुश्किल से फ्लो होता है. इसका रीजन क्या है? तो आप जब अनबायस्ड कंडीशन में देखेंगे, अनबायस्ड कंडीशन में क्या है, क्योंकि वहां पर लोअर लेवल ऑफ एनर्जी एन साइड पे रह रही है, तो उधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे. मेटल जो है उसको जब तक आराम से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स में, दे कैन फ्लो. बट एन टाइप में कोई भी फ्लो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल जो है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन से काफी लो है, तो उसके पास मूवमेंट करने के लिए उतना एनर्जी नहीं है. वैसे ही हम अगर इसको फॉरवर्ड बायसिंग दे दें, यानी कि हमारा जो शॉटकी डायोड है उसमें जो मेटल है दैट इज योर एनोड is connected to the positive terminal of your battery and n type semiconductor is connected to the negative terminal of the battery. ये आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो जाएगा. और फिर उसके बाद आपका कंडक्शन स्टार्ट होगा. कैसे स्टार्ट होगा? जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास इनफ एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि उनको थोड़ी ही एनर्जी चाहिए होती है, और मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको तो एनर्जी चाहिए नहीं, वो तो फ्री फ्लो कर रहे हैं. तो जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास जो है इनफ एनर्जी आ जाता है कि वो बैरियर को तोड़कर, जो आपका डिप्लीशन रीजन है या डिप्लीशन रीजन को जंप करके, दे बेसिकली स्किप दैट पार्ट, जो डिप्लीशन लेयर है उसको स्किप करके वो आगे मेटल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका करंट फ्लो होता है. these electrons which flow into the metal, उनके पास बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी होता है, इसीलिए उनको हॉट कैरियर्स कहा जाता है, और इसीलिए शॉटकी डायोड का और एक नाम हॉट कैरियर डायोड भी है. रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा कि रिवर्स बायस कंडीशन में आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्रॉम द एन साइड, दे आर रिपेल्ड बाय द positive terminal of the battery, but the metals are not moving. that means जो इलेक्ट्रॉन है जो मेटल्स में, वो उनका मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होते हैं. तो आपका जो डिप्लीशन लेयर है ना, वहां पर सिर्फ जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे कैन नॉट, सिंस दे हैव अ ह्यूज गैप टू कवर and they don't have enough energy to cover that huge gap, तो वहां पर आपका रिवर्स बायस कंडीशन में लीकेज करंट बहुत जल्दी फ्लो नहीं करता है. लेकिन एक बार अगर फ्लो करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स हमने वहां पर इनफ एनर्जी पास ऑन कर दिया, रिवर्स बायस वोल्टेज हमने बढ़ाते गए, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप के, उनके पास इनफ एनर्जी आ जाएगा कि वो फ्लो करना शुरू कर सकते हैं. और उसकी वजह से अब यहाँ पर क्योंकि मेटल के साथ फ्लो हो रहा है, तो मेटल यहाँ पर किसी भी तरह का बैरियर प्रोवाइड नहीं करेगा, उसको एनर्जी मिलेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स तुरंत फ्री फ्लो करना शुरू कर देंगे. तो एक बार अगर रिवर्स बायस में आपका लीकेज करंट आना शुरू हो गया, तो वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आ जाता है स्कॉटकी डायोड में, और उसको फिर आप रोक नहीं सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आप उसमें पावर कट कर रहे हैं. सो ये आपका वर्किंग हुआ स्कॉटकी डायोड का, और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है. कैरेक्टरिस्टिक में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है आपका पीएन जंक्शन में आपने देखा था कि जो फॉरवर्ड बायस होता था, फॉरवर्ड बायस में आपके जो करंट होता था, दैट वाज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट वाज नॉट ऑन द एक्स एक्सिस. यहाँ पर जो शॉटकी डायोड है वहां पर पैरेलल नहीं है, वो ऑन द एक्स एक्सिस है, यानी कि इतना उसे स्टार्ट करने में टाइम लग रहा, और उसके बाद वो तुरंत से हाइक करता है फॉरवर्ड रीजन में. मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज के लिए चाहिए.
नॉर्मल आपका जो स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन है उसको 600 टू 700 मिली वोल्ट चाहिए होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, ताकि वो वर्क करना यानी कि नॉर्मल हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना उसमें स्टार्ट हो। लेकिन आपका जो शॉटकी डायोड है उसके लिए 150 टू 450 मिनी वोल्ट इज मोर देन इनफ टू हैव अ फॉरवर्ड बायस करंट, इनफ फॉरवर्ड बायस करंट। और रिवर्स बायस में आप जैसा देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको ब्रेक डाउन करने में, बट एक बार ब्रेक डाउन वोल्टेज आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा हाइक करता है, यानी कि आपका जो रिवर्स बायस करंट है, वंस इट स्टार्ट्स गेटिंग द लीकेज करंट, इट विल फ्लो इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। सो आई होप दिस पार्ट वाज क्लियर टू यू। अगर आपको शॉटकी डायोड में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आई विल गिव अ वेरी शॉर्ट वीडियो in the comparison of Schottky diode and PN junction diode। अगर आप वो भी देखेंगे तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेगा to get more material on this diode। Thank you।